दरगाह इलाके में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। 16 खंबा के पास बने एक पुराने सार्वजनिक शौचालय की करीब 15 फीट ऊंची दीवार अचानक ढह गई। सुबह 6 बजे का वक्त होने के कारण यहां जायरीन और आम लोगों की आवाजाही नहीं थी, जिसके चलते जनहानि टल गई। वहीं दीवार के मलबे के नीचे 3 दुकानें थीं जो क्षतिग्रस्त हो गई। दुकानों का सामान मलबे में दब गया। घटना की सूचना मिलने पर त्रिपोलिया गेट पुलिस चौकी के जवानों ने मौके पर पहुंचकर नगर निगम को सूचना दी। दरगाह से त्रिपोलिया गेट की तरफ चलते हैं तो पुरानी दीवार थी जो ज़्यादा बारिश की वजह से गिर गई थी। कोई व्यक्ति किसी इंजरी नहीं हुई है, वो मलबा गिर गया था जिसे नगर निगम को और बुला लिया और मलबा हटा रहे हैं। दुकान है सर? हाँ, उसके नीचे दुकान थी, वो बंद थी। सुबह 6 बजे की बात है, इसलिए कोई किसी की जान की हानि नहीं हुई है। सामान जरूर गिर गया था, मलबा गिर गया। नगर निगम को और मौके पर बुला लिया, मलबा हटा रहे। पर सिविल डिफेंस की टीम यहाँ मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने पर पाया कि यहाँ एक दीवार धसी हुई है, जिसकी वजह से ये काफ़ी दुकानें वगैरह यहाँ पे उनको नुकसान पहुंचा है। वैसे कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं है, मतलब किसी को हताहत कोई भी नहीं हुआ है। क्षेत्रवासियों के अनुसार बुधवार को छठी होने के चलते दरगाह इलाके में जायरीनों की भारी भीड़ रहती है। यदि दीवार दिन के वक्त गिरती तो बड़ा नुकसान होता। सार्वजनिक शौचालय नगर निगम का है जो वर्षों पुराना था। जानकारी के मुताबिक इसे लेकर भी विवाद चल रहा है। ये पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई है। जब से अभी तक पूरा जायरीनों आना जाना रुका हुआ है, मगर नगर निगम अभी तक चेता नहीं है, ना नगर निगम अभी तक आया है। इसके क्या कोई हादसा हो गया या कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आज छठी है गरीब नवाज की और जायरीन की आवक ज़्यादा है और जायरीन आ रहा जा रहा है। यहाँ से रास्ता यही है और दरगाह का मेन रोड है। इधर से VIP रोड भी है और मेन रोड भी है दरगाह बाजार से, और इधर सारे ज़ाहिर आना जाना का है। मगर नगर निगम अभी तक नहीं चेता है और ना नगर निगम ने अभी तक इसी को कार्रवाई करी। मकानों और दुकानों में चोरी करने वाले चोरों के बाद अब शहर में नई तरह की वारदातें हो रही हैं। मंगलवार रात स्टेशन रोड पर दुकानों के बाहर लगाए गए नए बिजली के मीटर चोरी होने का मामला सामने आया है। सुबह दुकान खोलने पहुंचे दुकानदारों ने जब बिजली की लाइनें कटी देखी तो माजरा समझ में आया। दुकान के बाहर हाल ही में विद्युत विभाग द्वारा लगाए गए नए बिजली के मीटर शातिर चोर लाइन काटकर उखाड़ कर ले गए। ऐसा मामला पहली बार देखने को मिला जब चोरों ने दुकान के बाहर से मीटर चोरी किए हों। स्टेशन रोड व्यापारिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बालिश गोहिल ने बताया कि शातिर लाइन काटकर जमीन पर पटक कर चले गए। लाइन चालू थी, यदि बारिश होती तो पानी में करंट आने से जनहानि हो सकती थी। वहीं विद्युत विभाग को फोन करने पर JN ने कहा कि जब तक चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाएगी तब तक नया मीटर उपलब्ध कराना मुश्किल है। ऐसे में व्यापारी अंधेरे में बैठने को मजबूर है। विद्युत वितरण निगम ने जो अजमेर का सौंदर्यीकरण में योजना में जो इंटरनल लाइट लगा रहे हैं, उसमें ये मीटर बाहर दुकानों के बाहर स्थापित किए इन्होंने। उस टाइम भी हमने कहा कि भाई दुकानों के अंदर रहने तो नहीं है, ये बाहर ही लगेंगे। मैंने कोई गड़बड़ी हो जाएगी और वही हुआ। रात को कोई चोर आया, मेरा मीटर उखाड़ के ले गया और कई मीटरों को उखाड़ने की कोशिश करी। लाइन डैमेज कर दी, उसने सील तोड़ दी। अब लाइन काटने के बाद उसने लाइन को रोड पर पटक दिया। ये तो गनीमत है, शुक्र है ऊपर वाले का कि यहाँ बरसात नहीं हुई, नहीं तो कोई भी दुकानदार अपनी दुकान स्वाभाविक रूप से खोलने आता, वो चिपक जाता और 15 अगस्त उसकी आराम से बन जाती फर्स्ट क्लास, वो शहीद हो जाता है इस देश में। इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन क्या ढंग से काम कर रहा है? हमारी पुलिस क्या प्रकार से सक्रिय है? पावर हाउस को भी हमने कंप्लेंट कराया, कम से कम 2.5 घंटे हो गए। आज सुबह मैं आया था, करीब दुकान खोली मैंने 8 बजे, तो हमारे यहाँ का पूरा मीटर उखड़ा हुआ था। आगे एक बंदा हमारे मिलने वालों ने मेरे को बताया कि तुम्हारा मीटर ही उखड़ गया। अब मैं आया दुकान तो अक्का बक्का रह गया, देखा वायर पूरे खुले पड़े हैं नीचे। वो तो गनीमत ये है कि आज सुबह बारिश नहीं हुई, वरना वो वायर पानी के अंदर जाते तो किसी को भी करंट आ सकता था, मेरे को भी आ सकता है। कोई पैदल राहगीर निकलते रहते हैं, मेन रोड है और मेन रोड पे ऐसी वारदात हो रही है। पुलिस क्या कर रही है? हमारा चौकीदार भी रखा हुआ है, पर फिर भी निश्चिंत है पुलिस, और 2-3 वारदातें और हो चुकी हैं।